not okay. All I want, and I pray, all I need. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिबा मदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, सबके रोज़े भी ठीक ठाक जा रहे होंगे। तो अफ्तारी से पहले तो हम बिज़ी होते हैं समोसे पकोड़े बनाना, लेकिन उसके बाद जो ये बर्तनों का अंबार है ये भी हमें बता देता है पता, तो ये हमें वॉश करने पड़ते हैं। तो इसी तरह है, तो यहाँ पे मैं बर्तनों को फ्री कर रही थी और मेरी जो हेल्पर है कवर वो वॉश करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो इसी तरह हमारी ये जो रूटीन है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद ना हम जल्दी से जब फ्री होते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन किचन में आ जाते हैं, ताकि इस किचन का जितना भी ये है जितना भी काम है वो समेट लें। तो जल्दी से बर्तन वगैरह समेटने और उसके अलावा जो फ्री करने हैं वो फ्री करने, और खाना जो है फिर इसके बाद हम बर्तनों से फ्री होने के बाद खाना खाते हैं। अगर तो हमने रोटी खानी है तो वो बना लेते हैं, और अगर राइस बने हो तो वो, तो ऐसी रूटीन है हमारी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कवल बर्तन धो रही थी और मैं फ्री करती जा रही थी। और इसके बाद जो है ना वो आज मैंने राइस बनाए थे तो वो खाने थे, और राइस के साथ दही बड़े बनाए थे। और यहाँ पे ना मैंने दही बड़े वाली पकौड़ियाँ बनाई थी, तो ये बाकी बच गई थी। इनको मैंने फ्रीज़ करने के लिए ज़िप-लॉक बैग में डाली हैं, और इनको बैग को इस तरह बंद करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो ये बिल्कुल सेफ रहेंगी। इसको जैसे मर्ज़ी हम यूज़ कर सकते हैं। और समोसे और जो पकोड़े हम फ्राई करते हैं उसका ऑयल बच जाता है, तो उसको इसी तरह हम छन्नी में डाल के ये छान लेते हैं अच्छे से, ताकि ये नेक्स्ट डे के लिए यूज़ हो। और यहाँ पे दूध के बर्तन खाली कर लेती हूँ मैं टाइम से ही। एक तो है कि हिबा के बाबा की चाय बनानी होती है, इस टाइम वो चाय पीते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ लेकिन वो पीते हैं। तो साथ ही ये जो रात का दूध है वो सेट कर देती हूँ, क्योंकि रात को इतने थक जाते हैं ना, फिर टाइम ही नहीं मिलता। फिर ये होता है कि बस दूध मिल जाए और पी लें, तो फ़ौरन से फिर वो सेट हो तो वो गर्म करके पीना होता है। तो यहाँ पे चाय बनाने के बाद ना साथ ही खाना खाना था, और फिर साथ ही मैंने चाय रख दी कि खाने के साथ ही चाय रेडी हो, नहीं तो बाद में दोबारा चाय बनाने आनी पड़ेगी। तो आज मैंने अपना काम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की। तो जी जनाब, चाय तो तकरीबन रेडी हो चुकी है और खाना रेडी है वो मैं डाल रही हूँ। तो खाना खाने के बाद जो है फिर थोड़े से बर्तन और हो जाएंगे, तो वो भी वॉश करके फिर किचन की फुल क्लीनिंग करनी है। तो जनाब यहाँ पे देखें हमारा खाना आ चुका है। और रमज़ान में ऐसा ही है कि हम आम रमज़ान में भी वही डेज़ होते हैं, लेकिन हम वो फुल डेज़ भूखा रह लेते हैं। लेकिन जब हम आम डेज़ में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो ये अल्लाह ताला ही हमें इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हमें फील ही नहीं होता, और हम इतनी सब्र से सारा दिन हमारे सामने सब कुछ होता है वो रह लेते हैं फिर भी हम। तो ये अल्लाह ताला की ही नेमत है कि अल्लाह ताला हमें सब्र देते हैं। तो यहाँ पे जो राइस के बर्तन थे वो फ्री करने थे, उनको फ्री करने के साथ ही मैंने कहा राइस ये जो हैं ये सेव हो जाएंगे। तो बर्तन को ना अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इस पे कोई चीज़ नहीं लगी रहनी चाहिए, क्योंकि जो रिस्क है ना इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिस्क जो है हमें फिर उसमें बरकत होती है अगर हम इसको ज़ाया ना करें। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जितनी भी समेटने वाली थी वो समेटी, और किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। डे टाइम में तो फुल क्लीनिंग होती है, तो अब नाइट है तो अब बस ये इस तरह मैंने लाइट सी क्लीनिंग कर दी कि जल्दी जल्दी से सारा हो जाए साफ़। और बाकी बर्तन तकरीबन वो भी फिनिश होने वाले थे, तो मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके अलावा यहाँ पे नमाज का टाइम भी होने वाला था, और लास्ट में मैं ग्रीन टी पीती हूँ जो वॉक के बाद आके, तो उसका भी मैं सारा कुछ डाल के रख देती हूँ ताकि ये बिल्कुल रेडी हो, मुझे थोड़ी सी पकानी पड़े और बस। तो यहाँ पे मैंने उसकी सारी चीज़ें ग्रीन टी में ऐड कर दी हैं, तो पानी और बाकी ज़ीरा सौंफ, तो ये बहुत हाजमा वाली और अच्छी बनती है। ज़ीरा सौंफ पानी दालचीनी ये सब चीज़ें डाल के ना बहुत मज़े की बनती है। और नमाज का टाइम स्टार्ट था, इसके बाद मैंने ना नमाज़ पढ़ने के लिए स्टार्ट हो गई, और मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाऊँ और हिबा मेरे साथ ना पढ़े, बस हिबा फिर आ जाती है और मुझे फुल तंग करती है। ये देखें, और पढ़ने की वैसे ही कोशिश करती है जैसे मम्मा पढ़ रही हैं।
थोड़ी थोड़ी अब उसको समझ आ रही है। अब मैंने उसको बता दिया है कि आपने शूज़ के साथ ऊपर नहीं आना, तो अब वो शूज़ के साथ नहीं आती। पहले शूज़ उतारती है, फिर आती है, और वहाँ के बाद हम जाते हैं वॉक करने। तो जनाब यहाँ पे देखें जी, मैं वॉक कर रही हूँ बाहर, और बच्चे जो हैं वो प्लेइंग कर रहे हैं और फुल प्लेइंग करते हुए इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इनका यहाँ पे खेल देखें, ये कैसे इंजॉय कर रहे हैं। पागल हो। चलो अगला अलग कर लेते, आप उसके साथ करना और मैंने यहाँ पे स्टिक पकड़ी होती है कि कहीं से भी अगर डॉगी आए तो उसको हम जल्दी से फ़ौरन से भगा दें, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ हैं। एक दिन ऐसे ही हुआ था, एक डॉगी आ गया था और ये शुक्र है मेरे पास स्टिक थी, तो फिर वो फ़ौरन चला गया था। ये देखिए बच्चे फुल एंजॉय करते हैं, फुल मज़ा करते हैं। तो रात के टाइम माशाल्लाह ये अच्छा सा टाइम गुजर जाता है, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस बिज़ी रूटीन में तो थोड़ा सा टाइम शुक्र अल्लाह का ये भी निकल आता है। और फिर उसके बाद जो है ना, वॉक करने के फ़ौरन बाद 10 बज जाते हैं और फिर ऊपर आते ही फ़ौरन दूध गर्म होता है। हाँ जी, दूध फ़ौरन इसी तरह मैं ओवन में गर्म करके और ख़ुद जो मैंने ग्रीन टी पीनी है वो रेडी की है और उसको जल्दी से कप में डालूँगी। और हिबा फुल इस टाइम होती हैं कि मम्मा मेरे साथ आ जाएं, वो मेरे साथ होती हैं। तो जनाब यहाँ मेरी सब चीज़ें रेडी हैं और किचन की फुल क्लीनिंग हो चुकी है। तो ये थी मेरी नाइट रूटीन। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।